क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं आज। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है, कौन सा साइंस है, कौन सा आर्ट है। तो इसमें देखेंगे क्रिप्टोग्राफी क्या है, पर्पस क्या है इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, कितने टाइप के बेसिक क्रिप्टोग्राफी होती है, क्योंकि ये बहुत बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने बनाया है। और प्रोसेस क्या है और क्या क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम थोड़े बहुत बताऊंगा आपको, और अटैक्स क्या होते हैं क्रिप्टोग्राफी, जो क्रिप्टोग्राफी के इफेक्ट अटैक्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है कि देखिए जितने भी सिस्टम है वो आजकल नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब एक जगह से दूसरे डेटा आपको भेजना है। अब जब तक आप कुछ सिंपल मैसेज भेज रहे हैं तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप बाई चांस ऐसी चीज़ भेज रहे हैं, मान लीजिए अपने पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं, या फिर आप भेज रहे हैं कोई बैंकिंग इंफॉर्मेशन या यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसके लिए क्या करेंगे आपके, तो उस सिक्योरिटी के लिए उन चीज़ को हाइड करने के लिए एक हमारे पास जो सिक्योर कम्युनिकेशन जो कहते हैं हम उसे, उसको सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग होता है। क्रिप्टोग्राफी कहाँ से आई? क्रिप्टोग्राफी जो है उसको ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस से चल के आई है। क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन सीक्रेट। तो एसेंशियली क्रिप्टोग्राफी जो है वो हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर इसकी डेफिनेशन देंगे तो क्रिप्टोग्राफी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ हाइडिंग सीक्रेट्स और हाइडिंग डेटा। तो होता क्या है इसमें, जो प्लेन डेटा होता है जो आप और मैं लिखते हैं या रीड कर सकते हैं, उसको हम किसी ऐसे डेटा में चेंज कर देते हैं जो कि अनइंटेलिजिबल डेटा होता है। उसमें कुछ नहीं, कुछ आपको गार्बेज टाइप दिखाई देगा, लेकिन उसमें इस तरीके से गार्बेज बनाया जाता है कि आप उसमें से जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, जो आपका एक्चुअल टेक्स्ट है, उसको हम निकाल दें। जो ये गार्बेज टेक्स्ट होता है ना, उसे हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं। तो हमें मिलता क्या है इससे? हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है, इंटीग्रिटी मिलती है और एक्यूरेसी मिलती है। तो इसका पर्पस क्या है? एक तो ऑथेंटिकेशन, आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करिए। अगर आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं तो आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, उसके लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए, या फिर आपको कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। इसी तरीके से प्राइवेसी, आपका जो डेटा है वो कोई और ना पढ़ सके। इंटीग्रिटी मतलब ये है कि जो रिसीवर है जिसको आप भेज रहे हैं, उसको जो डेटा मिल रहा है वही डेटा मिले जो आपने भेजा है। और नॉन रिपुडिएशन, इसका मतलब ये है कि आप ही वो हैं जो उसे डेटा भेज रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई और भेज रहा है ना। कोई और उसको डेटा भेजने लगा, वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा, तो यहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए क्रिप्टोग्राफी का ये पर्पस होता है। अब ये आर्किटेक्चर क्रिप्टोग्राफी का देखिए, जैसे आपके पास कोई प्राइवेट की है या पब्लिक की है और कुछ मैसेज है, तो अब देखिए यहाँ से मैसेज की बात करते हैं। ये मैसेज गया, अब इसने क्या किया कि हैश फंक्शन यूज़ किया, हैश फंक्शन और सीक्रेट की क्रिप्टो यूज़ किया। सीक्रेट की, ये की जो है कुछ भी हो सकती है, यही असली वो है साइंस है, ये आपने कौन सी की डेवलप की है। फिर आपके पास एक रैंडम कोई की होगी। अब यहाँ पर जो भेजने वाले हैं और जो लेने वाले, उन दोनों के पास पब्लिक की है, उससे क्रिप्टो कर दिया आपने उसको। क्रिप्टो मतलब मेन डेटा को सिफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया। तो ये सब जब आप कर दिया, जो एक्चुअल मैसेज में क्या किया, हैश फंक्शन और सीक्रेट की लगा दी, और इन दोनों के पास दोनों के पब्लिक की है। अब ये किस तरीके से जाता है, यहाँ से तो इसको डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा, और यहाँ से जो है इसको एनवेलप किया जाता है इनक्रिप्टेड मैसेज को और इनक्रिप्टेड सेशन की को। ये सेशन की मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, जैसे मान लीजिए 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। अब एक दूसरे को भेजा जाएगा। तो यहाँ से किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को डेटा भेजने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा आपको। अब क्या क्या टाइप की ये क्रिप्टोग्राफी होती है? एक तो जैसे आप जैसे सिगरेट की क्रिप्टोग्राफी में सिंगल की है जो इनक्रिप्ट भी करेगा, डिक्रिप्ट भी करेगा। दूसरा है कि की जो है वो दोनों पार्टी को पता हो, है ना, कि दोनों पार्टी को। ये जो सिगरेट की क्रिप्टोग्राफी है, इसमें जो की है वो दोनों पार्टी को पता होना चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए आपका वो वातावरण जिसमें आप डेटा भेज रहे हो, वहाँ थोड़ा सा हॉस्टिलिटी है, वहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है इस शेयर करने में सीक्रेट की को। आप जैसे सीक्रेट की शेयर करेंगे ना, क्योंकि वही आप जो डेटा भेजेंगे आपको दूसरे को सीक्रेट की देनी पड़ेगी कि देखिए इसको खोलिए। ये भी तो एक दिक्कत है, और दोनों पार्टी को पता होना ज़रूरी है। पब्लिक की में क्या है कि जो कीज़ है वो दोनों पार्टी को दी जाती है, इसे पब्लिक की कहते हैं, है ना। और फिर इसमें
फिर ओपन डायरेक्टरी ये ओपन होता सबको, जैसे आपका ईमेल एड्रेस है पब्लिक की है तो सबको नोन है। तो हर एंटिटी है इसमें 2 की होती है, ईच एंटिटी हैज़ 2 की। एक तो इसमें प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट की भी होगी और पब्लिक की होगी। पब्लिक की तो आपको पता रहेगी, प्राइवेट की नहीं पता रहेगी, ये सीक्रेट है। तो प्राइवेट की किस लिए यूज़ होती है और पब्लिक की किस लिए यूज़ होती है? प्राइवेट की जो यूज़ होती है वो डिक्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है, और जहाँ की पब्लिक की जो यूज़ होती है वो इनक्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है। पब्लिक की इनक्रिप्टिंग के लिए, प्राइवेट की डिक्रिप्टिंग के लिए। तो अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट मतलब जो आप डेटा भेजना चाह रहे हो उसको इंक्रिप्शन करना है तो पब्लिक की से इनक्रिप्ट हो जाएगा, वो सिफर टेक्स्ट बन जाएगा। सिफर टेक्स्ट जो है वो सिफर टेक्स्ट केवल डिक्रिप्शन उसका प्राइवेट की से होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका देखिए प्रोसेस क्या है कि चाहे आप कितने भी लोग हैं, BCD है ना, ये डेटा को इनक्रिप्ट तो कर सकते हैं पब्लिक की से, लेकिन जो ए की पब्लिक की सबको पता है, सबने इनक्रिप्ट कर दिया। लेकिन जो ए है उसके पास सीक्रेट की है, वही इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। देखिए ए वही कर सकता है इनको डिक्रिप्ट। तो कुछ टाइप के हमारे एल्गोरिथम्स है बेसिक टाइप के। इसमें सबसे पहला है SKC यानी सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। इसमें जो कीज़ है दोनों इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए दोनों सेम होती है। अगर हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें जो कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है, वो 2 कीज़ यूज़ करती है, एक इंक्रिप्शन के लिए और एक डिक्रिप्शन के लिए, एक इंक्रिप्शन के लिए एक डिक्रिप्शन के लिए। इसी तरीके से आपका जो हैश फंक्शन वाला होता है ये 1 वे क्रिप्टोग्राफी होती है। तो इसमें क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट है, ये हैश फंक्शन लगाया जाएगा, ना कि की हैश फंक्शन लगाया जाएगा और वो सिफर टेक्स्ट निकालेगा। तो हैश फंक्शन हैज नो की, यहाँ पर कोई की नहीं है, सिंस द प्लेन टेक्स्ट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट नहीं निकाला जा सकता, ये हैश फंक्शन लगेगा। तो जो पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है, इसमें जो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो मैंने आपको बताया है पब्लिक की, ये थोड़ा सा की मैनेजमेंट का प्रॉब्लम जो है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेती है, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के देखिए दोनों अलग अलग है ना। तो अगर एक की के बारे में पता है, चाहे आप उसको इंक्रिप्शन की मान लें, तो आपको केवल उतना ही काफ़ी नहीं है, आपको डिक्रिप्शन की भी पता होना चाहिए। तो ये कितना देखिए कितना सॉल्व कर लेता है। और जो पब्लिक की या प्राइवेट की के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन है, जो कोई भी मैसेज इनक्रिप्ट किया जा रहा है, एनी मैसेज इनक्रिप्टेड विद 1 की ऑफ द पेयर कैन बी सक्सेसफुली डिक्रिप्टेड ओनली विद द कीज काउंटर पार्ट। तो इसमें यह है कि जो भी मैथमेटिकल रिलेशन आपने दिया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एकदम डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहती है। तो आपका जो इंक्रिप्शन है और डिक्रिप्शन दोनों डिपेंड करता है कि आपकी कीज क्या है। एक की है तो दूसरी की आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, हैश फंक्शन के बारे में बात करें तो ये 1 वे फंक्शन है, ये क्रिप्टोग्राफी का बहुत बेसिक है ना। तो 1 वे फंक्शन मतलब ये क्या हुआ, दैट द फंक्शन दैट इज इजी टू कैलकुलेट बट हार्ड टू इन्वर्ट। कैलकुलेट हैश फंक्शन लगाया, फटाफट कंप्यूट हो गया और आगे बढ़ गए आप, है ना। लेकिन ये नहीं है, इन्वर्जन बहुत मुश्किल है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द इनपुट टू द फंक्शन गिवन इट्स आउटपुट। यानी अगर आपको आउटपुट दे दिया गया, फिर कोई आपको सिफर टेक्स्ट दे दिया गया, तो आप उससे निकाल नहीं सकते हैं आप। और ये इजी जो हार्ड में बात कर रहा हूँ, ये बहुत ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मैथमेटिक्स लगाया है। विथ रेयर एक्सेप्शंस ऑलमोस्ट द एंटायर फील्ड ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी रेस्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ 1 वे फंक्शन। पब्लिक की है ना, वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पूरी की पूरी ये हैश फंक्शंस पे ही डिपेंड करती है। तो अटैक्स जो है ये ऑफ क्रिप्टोग्राफी, द ओनली डेटा अवेलेबल इज एट सिफर टेक्स्ट। अगर ये है सिफर टेक्स्ट डेटा ओनली, तो जो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट में अटैक हो सकते हैं, जो टारगेट सिफर टेक्स्ट है इसका, तो पेयर्स ऑफ अदर सिफर टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट, पेयर्स ऑफ अदर सिफर टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि दूसरे सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट आ सकते हैं। अगर हम चोजन प्लेन टेक्स्ट ये प्लेन टेक्स्ट अटैक्स की बात करें या चोजन सिफर टेक्स्ट अटैक की बात करें, तो टारगेट सिफर टेक्स्ट, अगर कोई सिफर टेक्स्ट है तो कैन फीड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम विद प्लेन टेक्स्ट एंड ऑब्टेन अ मैचिंग सिफर टेक्स्ट। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्या है कि इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम तो नोन है अब,
तो क्या करेगा, ये इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा देगा प्लेन टेक्स्ट में, और जो मैचिंग सिफर टेक्स्ट है वो निकाल लेगा, और फिर वो सिफर टेक्स्ट हर जगह लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ की बात करें चूजन सिफर टेक्स्ट अटैक, अगर ये प्लेन टेक्स्ट पर अटैक है तो ये है, सिफर टेक्स्ट में अटैक ये तो ये क्या है, कैन फिट डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब ये देखिए, अब जब आप प्लेन टेक्स्ट की बात करेंगे तो प्लेन टेक्स्ट से आप इंक्रिप्शन की बात करेंगे, क्योंकि उससे आपको सिफर टेक्स्ट बनाना है। और अगर यहाँ की बात करें तो सिफर टेक्स्ट बनाओ, उससे प्लेन टेक्स्ट निकालना है, तो इसमें डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाया जा सकता है। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लग जाए और सीधा मैचिंग प्लेन टेक्स्ट निकल के आ जाए, तो ये सब आपके अटैक्स है इसमें, जिससे हमको बचना है, और इसी का तोड़ है जो हम साइंस पढ़ते हैं वाली। तो अंत में ये बात करेंगे कि वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम टू एस्टैब्लिश सिक्योरिटी सर्विसेज इन डिफरेंट वे सर्विस मैकेनिज्म। अभी डिपेंड करता है कि आप पब्लिक की करना चाहते हैं, प्राइवेट की करना चाहते हैं, आपको कितना सिक्योर चाहिए, आपको कितना टाइम बचाना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो हम या तो प्राइवेट की करते हैं या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको मैसेजेस जल्दी भेजने हैं तो प्राइवेट की एल्गोरिथम यूज़ करिए, अगर आपको मैसेज सीक्रेटली भेजने हैं तो पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक की में पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों होते हैं। ठीक है, तो होपफुली थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।